वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम अपने घर का फेवरेट फूड बनाते हैं जो कि रियल क्विक एंड इजी, आलू गोश्त, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। आई गेस हमारे घर की तरह बहुत सारे घरों में आलू गोश्त बहुत पॉपुलर होगा क्योंकि ये इतना कंफर्ट फूड है और मज़ेदार है। मतलब एवरीडे दो तो एवरीडे खाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए मेरा एक पॉट है जो कि प्री हीट हो रहा है। इसमें मैं तेल डाल दूँगी अराउंड 3/4 कप के आसपास। अगर आपको कम ऑयल डालना है तो कम डाल सकते हैं और ज़्यादा डालना चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। फील फ्री, ऑयल के लिए आप आज़ाद हैं। चले अब इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डाल देते हैं जो कि कुछ यूँ है कि आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें, 6-7 लौंगे, 2 तेज़पत्ते, 4 बड़ी इलायचियाँ और 1 सिनेमन का टुकड़ा ये डाल देंगे। इससे हमारा आलू गोश्त बहुत खुशबूदार बनेगा। फ्लेम हमने रखी है मीडियम हाई। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे तली हुई प्याज। चूँकि हमारी प्याज तली हुई है 3/4 कप, तो इसी पॉइंट पर डाल देंगे। और कच्ची हो तब आप चाहें तो पहले प्याज लाल कर लें और उसके बाद खड़े गरम मसाले डाल दें। तो ये मैं डाल देती हूँ जो कि रिफ़्रेश हो जाएगी। यहाँ हमारे गरम मसाले और प्याज जो है वो रिफ़्रेश भी हो गई है, सौटे हो गई है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट, दोनों हीपिंग लिया है। अच्छे से मिलाएंगे। 30 सेकेंड हो गए जिंजर गार्लिक को सौटे होते हुए। और अब इसमें हम डाल देंगे गोश्त। गोश्त है हमारा मटन का जो क्या है 4 पाउंड यानी 2 किलो के आसपास। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है। 2 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है, तेज़ नहीं होती है। 2 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये सब चलाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून नमक। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। वैसे तो मैंने इतने तरह के आलू गोश्त बनाए हैं, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिल जाएगा। आप देखिएगा, हर रोज़ एक बनाएं तब भी काम आ जाएगा। हर हफ्ते बनाएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। चलिए अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी ना हो, जब 4-6 टोमेटो ले लें, बड़े वाले अगर हो तो, और उसको ग्राइंड करके डाल दें। अदरवाइज़ छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। और ये मैंने टोमेटो प्यूरी किस तरह से बनाई, अगर आपको देखना है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। आप ज़रूर देखिएगा। जब भी टोमेटो सस्ते और अच्छे आए ना, बना के रख दें, लाइफ सेवर है। अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप दही। इनको अच्छे से मिला लेते हैं। ये बहुत क्विक, इजी और फन रेसिपी है। क्वांटिटी में बनाना है, पतीले में बना रहे हैं तब भी बड़ा इजीली हो जाएगा, झटपट। ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी होगी और रिज़ल्ट आपका ख़तरनाक होगा। तो बस इसको 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ देखिए ऑयल सरफेस पे आ गया है। हमने 3-4 मिनट तक इसे भून लिया है। तो अब इसमें पानी डाल देंगे गलने के हिस्से का। तो ये मैंने 2 कप पानी लिया है, लेकिन गरम लिया है। गरम लेने से क्या होता है कि मीट का टेक्सचर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गरम गोश्त है, गरम पानी डालेंगे तो वो क्या वो सेम पेस्ट पे रहेगा और टेंडर जल्दी होगी बोटी। तो अच्छे से मिला लेंगे।
हमें इसे गलाना है ऑलमोस्ट 75%, क्योंकि आलू भी पड़ेंगे ना। तो आपको लगता है अगर 75% गलाने में आपको थोड़ा सा और पानी डालने की ज़रूरत है तो गो हैड। और अब इसको कवर कर देते हैं, पानी तो बॉयल ही था। तो अब इमीडिएटली हम इसे फ्लेम कर देंगे मीडियम लो। तो अब मिलते हैं 30-35 मिनट्स में। तो यहाँ गोश्त को कुक होते हुए 35 मिनट्स हो गए, खुशबुएं शानदार आ रही है। खोलते हैं, फ्लेम को अब हाई करते हैं थोड़ा सा। और ये देखें इतना शोरबा है अभी भी। और आप बोटी को चेक कर लें कि बोटी कितनी गली है। बोटी जो है हमें, ये देखें, तोड़ो तो टूट रही है, लेकिन आसानी से नहीं टूट रही है। तो बस इतना हमें चाहिए था ताकि हम आलू डाल सकें। तो इस पॉइंट पर हम आलू डाल देते हैं। और अगर आपका गोश्त जो है अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा तो 10 मिनट और दे दें और फिर आलू डाल दें। और आलू हमारे हैं 1.5 पाउंड यानी 750 ग्राम के आसपास। अब फ्लेम हाई करते हैं और इसको भून लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे 3 हरी मिर्चें, जिसमें थोड़ा सा स्लिट कर दिए साबुत। तो बस आलूओं के साथ 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ 3-4 मिनट हो गए आलूओं की भुनाई होते हुए। तो अब अपनी मर्ज़ी से पानी डालेंगे ताकि शोरबा अच्छा सा बने। आप फील फ्री, आपको कितना डालना है मैं बताती हूँ कि मैं कितना डाल रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत पतला शोरबा जो है वो पसंद करते हैं हबी, सिर्फ जो डायरेक्टर साहब है उनको बहुत पतला नहीं पसंद है, इसलिए मैं बहुत नहीं डालती हूँ। लेकिन आलू गोश्त में जनरली बहुत शोरबा होता है। तो ये मैंने 2.5 कप पानी डाल दिया है और इसमें आलू भी गलेंगे और फिर एक मुनासिब सा शोरबा रह जाएगा। और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, साथ ही थोड़े से हरे धनिया के पत्ते। और अब इसे कवर करके कुक करेंगे 10 मिनट के आसपास, जब तक के आलू गल नहीं जाते। फ्लेम रखते हैं मीडियम लो। तो चले मिलते हैं 10-12 मिनट में। 12 मिनट के आसपास हो गए हैं। चले चेक करते हैं आलूओं की क्या स्टोरी है। आलू जो है सही के गले में होने चाहिए, इसमें ना ओवर के तरी चली जाए और ना अंडर। तो ये देखिए, छुरी डाल के देखेंगे, ये देखें इजीली जा रही है। और अगर ओवर कुक हो जाते हैं ना आलू तो फिर क्या होता है कि सारी तरी चली जाती है। तो एक थिन लाइन है ओवर कुक में और राइट कुक होने में। तो ये बिल्कुल सही है। चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। तो अभी लास्ट इसमें डालेंगे लेमन जूस 2 टीस्पून। इसको चला लेंगे ताकि मोर फ्लेवरफुल सा हो जाए। और अब डिश आउट करेंगे। और अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे हरे धनिए से और हरी मिर्चें थोड़ी स्लाइस की भी। रेडी। तो देखा कैसे झटपट सिंपल वे में हमारा ख़तरनाक सा आलू गोश्त बन गया। मानते? तो बनाना बनता है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।